नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे मन की बत्तियाँ सुने सब सखियाँ पर। अभी मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मैंने पढ़ी कहीं पर। वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और उस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में इस तरह का है। ये कहानी है दरअसल एक उल्लू की और एक हंस हंसनी की। एक हंस हंसनी का जोड़ा कहीं दूर जाता है और उड़ते उड़ते उनको एक पेड़ मिलता है। वहीं पर वो शाम हो जाती है तो वो सोचते हैं आज यहीं विश्राम कर लिया जाए। तो जब हंस हंसनी वहाँ विश्राम करते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा अजीब सा यहाँ का माहौल है। यहाँ कोई न पेड़ पौधे दिख रहे हैं, थोड़ा उजड़ा बिजड़ा सा ये गांव दिख रहा है। ये ऐसा क्यों है? तो कुछ देर में रात होने वाली थी। रात हो गई तो कुछ उल्लुओं की आवाज़ सुनाई पड़ा। तो हंस कहता है, वो मैं समझ गया, यहाँ पर उल्लू रहते हैं, इसलिए ये गांव उजड़ा उजड़ा है। चलो किसी तरह अपन रात व्यतीत करें और फिर हम सुबह अपने देश को चले जाएंगे। तो ये बात, उसी पेड़ पर एक उल्लू भी बैठा था, वो भी सुनता है। पर वो आता है हंस के पास और बातचीत होती है। दोनों में दोस्ती हो गई एक तरह से, जान पहचान से। कहाँ से आप आए हो, क्या है, ये कौन है, पत्नी है, ऐसे करके हंस की उल्लू से बातें होने लगी। फिर सुबह जब हंस वहाँ से जाने को तैयार हुआ तो उल्लू तेज तेज चिल्लाना शुरू करता है। कहता है, ये क्या, आप मेरी पत्नी को क्यों लेके जा रहे हो? मेरी पत्नी है। हंस कहता है, भाई क्या पागलपन है ये मेरी पत्नी आपकी पत्नी कैसे हो गई? ये तो मेरी पत्नी है, मेरी हंसनी है। उल्लू कहता है, नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये मेरी पत्नी है। वो वहाँ पर बोलता है, इस गांव में, हंस बोलता है, इस गांव में कोई बड़े सयाने हैं? कोई बता सकता है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम हो पूरे उल्लू है, तुम्हारी पत्नी कैसे ये हो सकती है? अब हंस को पूरा कॉन्फिडेंट था कि कोई तो इस घर में बड़ा बूढ़ा सयाना होगा जो इस गांव में जो हमारे लिए कुछ न्याय बोलेगा। ये हंस, इसका उल्लू का दिमाग खराब है। तो बोला, हाँ हाँ हैं, यहाँ भी हमारे गांव के प्रधान जी हैं, सरपंच हैं, नेताजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव में भी हैं। वो सारे बुजुर्गों को वहाँ बुलाया और वो सारी बात बताई। तो अब सारे बुजुर्ग आपस में बात कर रहे हैं कि देखो, अब ये तो बिल्कुल गलत ही कह रहा है उल्लू। पत्नी तो ये हंस की ही है, हंसनी कैसे उल्लू की पत्नी हो सकती है? लेकिन हमें लगता है कि हंस तो पता नहीं कहाँ से आया है और कहाँ चला जाएगा। हमें तो रहना उल्लुओं के बीच में ही है। तो यार, इससे नाराज़गी करके हमें क्या फ़ायदा? तो वो क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं भाई हंस, देखो तुम जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो। हम लोग भी कई बार देखे हैं, ये हंसनी जो है ये उल्लू की ही पत्नी है। हम लोग यहीं रहते हैं भाई, हम सब देखे हैं। वो इस तरह से झूठ बोल दिए क्योंकि उनको उल्लू के साथ रहना है। तो वो ऐसा न्याय करते हैं कि नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, हम सब देखें भाई, ऐसा नहीं, ऐसा था, हम, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो। तो अब हंस के ऊपर क्या बीतती है? हंस तो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ये कैसे न्याय है, ये कैसे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, ये कैसा यहाँ का सरपंच है, प्रधान है, ये कैसे क्या है? और ये भगवान, इतना झूठ बोल रहे हो। हंसनी को मैं कल लेके आया, हंसनी यहाँ कभी आई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हंस जोर जोर चिल्लाना शुरू करता है। उल्लू चुपचाप अपना बैठा, उल्लू को बोलने की क्या जरूरत है क्योंकि सारे लोग तो उल्लू की तरफ ही हैं। तो जो सत्य है वो बेचारा परेशान होकर चीखना शुरू कर देता है। तो कुछ देर में सब लोग चले गए कि नहीं नहीं भाई, हम अब तो हमारा न्याय तो यही है, आप जहाँ से आए हो जाओ, ये हंसनी जो है यही उल्लू की पत्नी है। तो हंस बिल्कुल रोना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद वो बड़े बुझे मन से सोचता है, हंसनी भी रो रही है और सोचता है कि मैं चला जाऊँ। वो चीख चुका, चिल्ला चुका, लोगों से गुहार लगा चुका और कोई कुछ नहीं सुनता। तो हंस जाने को तैयार होता है। जैसे ही हंस जाने को तैयार होता है, उल्लू से पीछे से आवाज़ देता है, हंस भैया रुको। तो कहता है कि अब किस बात के लिए भैया रुकूं मैं? अब तो तुमने तो अच्छा ये चाल चला मेरे साथ और मेरी पत्नी को भी ले लिए, अब क्या लोगे तुम मेरा? तो कहता है कि नहीं भैया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लूँगा। मैं तुमको दरअसल ये ट्रेलर दिखा रहा था
मैंने कल रात को तुम्हारी बातें सुनी जिसमें तुम पत्नी से अपने कह रहे थे कि ये गांव इसलिए उजाड़ है कि यहाँ उल्लुओं का डेरा है। तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा था भैया कि उल्लुओं का डेरा होने से उजाड़ नहीं है, उल्लुओं की बात मानने से उजाड़ का है। लोग आज इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने मतलब परस्ती हो गए हैं कि यहाँ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बस वो सोचता है कि इससे मेरा फ़ायदा है इसलिए मैं ऐसा करूँ। तो देखो सारे लोग आए, मैं कभी तुम्हारी पत्नी को देखा नहीं और वो कहते हैं कि हाँ हंसनी को हम तुम्हारे साथ देखें। तो उल्लू समझ रहा है कि जितने लोग आए वो कैसा झूठ बोल रहे हैं। तो वो भले वहाँ रह रहा है, वो इज्जत उनकी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बातें हंस को बताता है और हंस कहता है भैया मुझे माफ़ करना, मैंने बिना जाने सुने तुम्हें कह दिया कि नहीं तुम्हारी वजह से गांव उजाड़ है, तो मुझे माफ़ करना। किसी को वाकई में जज नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे ही है, सिर्फ लोग अपने फ़ायदे के लिए ही न्याय करते हैं और इसी तरह से जो सच्चाई है वो चीख चिल्ला के एक दिन खामोश हो जाती है। तो मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सुनें। धन्यवाद।